ब्रूटैलिटी और राजनीतिक नागरिक अधिकारों के हनन की पराकाष्ठा हो गई। The government of Mamta ji surpassed all limits of brutality, repression, and police torture while denying the legitimate right of the opposition to raise its voice. आपको मालूम है कि बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। लेकिन ममता जी की अगुवाई में ये कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। It has become a lawless and bankrupt state. And I say so with full sense of responsibility. और ममता जी के बारे में ये बात इसलिए और बहुत अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है, बाद में हो रही है, और कोर्ट से उनके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है। और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप ये है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। हमारी महिला नेत्रियों को जिस तरह से कल पुलिस ने पीटा है वो सबके सामने में है। हमारे विपक्ष के नेता को अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमारे एमपीज को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप बाबू को, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को, एमपी लॉकेट चटर्जी को, उनके साथ क्या किया गया है सब टीवी पर आया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका हिसाब करती है। और आपकी पूर्व पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ आप जानती हैं, आपने वो दिन देखा है। और ममता जी, मुझे तो आपसे एक और बात कहनी है। आपने तो सीपीएम की सरकार में उसको खुद भोगा है ना। उनकी सरकार ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी। आज भी आप अपने 7 अमर शहीद कार्यकर्ताओं की याद में कार्यक्रम करती है ना। सब भूल गई आप भी सीपीएम की सरकार से भी अधिक तेज चल पड़ी हैं अत्याचार में, अधिकारों के हनन में और पुलिस के द्वारा ब्रूटैलिटी में। तो ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है। ममता जी, ये आपका नेचुरल स्वभाव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, हम भी मानते हैं कि आप जमीन से उठी नेता हैं। आजकल आपको क्या हो गया है? ममता जी, ऑल योर रिएक्शंस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज टोटली कॉन्ट्ररी टू योर ओन political evolution and also your suffering.
जो व्यक्ति खुद लेफ्ट के अत्याचार से लड़ा हो, सफर किया हो, आज वो उससे अधिक अत्याचार भाजपा के ऊपर कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, ये हम जानना चाहते हैं। तो कुछ कहानी अंदर की है। क्या टीएमसी की पार्टी के अंदर की समस्या है? क्या उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है, या टीएमसी के गुटों के अंदर काफी कशमकश चल रही है? क्या, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे संकेत स्पष्ट है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या उसके कारण समस्या हो रही है? तो उसको डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं ममता जी को कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार जितना भाजपा के नेताओं, भाजपा के काडर पर अत्याचार करेगी, भाजपा उतनी ही आगे बढ़ेगी। मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही रहा हूं। उस समय हम लोग छात्र थे। मुझे याद है कि जेपी को रोकने की इंदिरा गांधी ने क्या क्या कोशिश नहीं की थी, और उस कारवां को रोक नहीं पाए। ममता जी, आपने भी बीजेपी के कारवां को रोकने की बहुत कोशिश की थी। लेफ्ट और कांग्रेस तो साफ हो गए, बीजेपी 77 पहुंच गई। कृपया करके इस कारवां के प्रवाह को मत रोकिए। जितना रोकेंगी भाजपा उतना ही बढ़ेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं, और हमें आज बहुत गर्व है हमारे नेताओं पर। भाजपा के राष्ट्रीय मंच से हम शुभेंदु अधिकारी जी, विपक्ष के नेता दिलीप बाबू, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिन्हा, हमारे पूर्व अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी, हमारे सारे एमपीज, हमारे सारे विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहते हैं और उनकी हिम्मत का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कल संघर्ष किया, ट्रेन रोक दी गई, हावड़ा ब्रिज को भी शायद घेर लिया गया। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मेरी स्मृति में हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक को बंद किया गया हो, ये तो मैंने नहीं देखा है, बैरिकेड्स। तृणमूल का मतलब होता है जो मूल से जुड़ा हुआ पेड़ होता है ना, रूटेड। ममता जी, तृणमूल का नाम बदल दीजिए, अब रूट से काफी कटिंग हो गई है। हाँ, जो व्यक्ति रूट से जुड़ा होता है वो इस तरह से अत्याचार नहीं करता। मित्रों, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हैं। 400 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, जहां इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उनको छोड़ा गया। हमारे 30 कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में हैं, इनको गंभीर चोट लगी है। और बाकी हावड़ा स्टेशन पर सुकांता मजुमदार, संतरागाछी में शुभेंदु अधिकारी, स्कॉट से दिलीप घोष को सचिवालय जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोका। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और बाकी एमपीज की बात तो मैंने आपसे की। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भाजपा की आवाज नहीं रुकेगी तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मित्रों, उसके बाद मैं पूरब के बाद एक दूसरे पूरब के स्टेट आता हूं जो मेरा प्रदेश भी है, बिहार। नीतीश बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना हूं।
कमाल है भाई। सुशासन बाबू, अपने नए मित्रों के साथ आपको ये क्या क्या पदवी मिल रही है और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के साथ तो आप बहुत गुस्सा कर जाया करते थे, ये हम भी जानते हैं। गुस्सा कभी इस तरह से करते थे कि कोई बात अच्छी नहीं लगी तो दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में भी नहीं आते थे। राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आए आप, कहा गया कुछ और है मामला, हमने मान लिया। कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आते थे तो खबर मिलती थी कि नीतीश बाबू नाराज हैं। यहां क्या हो गया आपको बोला जा रहा है ये आपके ऊपर हमला है ना। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं, पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा, क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। The whole foundation of RJD is based upon these elements of mafia, of corrupt people and criminals. अभी तक एक विकेट तो गिरा है लॉ मिनिस्टर का, बाकी विकेट भी गिरेंगे। हालांकि लॉ मिनिस्टर अभी तक गायब ही है ना, गिरफ्तार हुए क्या? है? वाह क्या बात है साहब। जिनको वारंट है, हाई कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, जिनको कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, अभी तक गायब है। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वांग करना बंद करिए। हालांकि आप दिल्ली में लोगों से मिल करके गए और वामपंथ और राहुल जी के बीच तकरार शुरू हो गई। हैदराबाद से यह स्वर आ रहा है कि नो, वी आर नॉट सेकंड टू कांग्रेस पार्टी। बंगाल कलकत्ता से भी यह स्वर आ रहा है कि नो, हाउ कैन वी बी सबऑर्डिनेट टू कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू पहले अपना घर संभालिए, हाँ, कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, वरना जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं है। हम बहुत भर्त्सना करते हैं और बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है। अभी स्वयं भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, 4 जिलों में मैं भी गया था, 3 जिलों में, बांका, नगोचिया, भागलपुर। और जो हवा बह रही है, जनता में गुस्सा है और हम वहां पर प्रामाणिक सुशासन देंगे, इतना हम कहना चाहते हैं। Thank you, friends. I'm open to questions, if any. अभी आता हूं। जो मैं 2 विषय उठाया, इस पर कोई सवाल? बंगाल पर और बिहार के प्रमुख उस पर। बंगाल में कल ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने मांग किया है जो आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट में थे, जिन्होंने काम कर रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आप लोगों को क्या? देखो, ऐसा है, जो कोर्ट में विषय चल रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये मुझे हाँ तो ही आई फुली सपोर्ट। वहां के पुलिस ऑफिसर्स किस तरह से दबाव में काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये तो जग जाहिर है, तो पहला इंस्टेंस तो नहीं। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, शुरुआत उन्होंने बंगाल के साथ की और खत्म बिहार के साथ। पहले ममता बनर्जी को घेरा और फिर उसके बाद अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार को घेरते हुए रविशंकर प्रसाद नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कल पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, पहले उस पर टिप्पणी और फिर उसके बाद बिहार में अब जो महागठबंधन की सरकार है उसमें किस तरह से सुशासन बाबू की जो छवि थी वो खराब हुई है, इस पर टिप्पणी की। But I saw a very hilarious conduct of the Bengal police yesterday. Our distinguished leader, former mayor, was beaten
so mercilessly by male police officers. And Suvendu Babu was thought to be arrested by women police officers. That is a unique scenario we saw yesterday. आमोद राय टीवी नहीं। सर कल बंगाल में कुछ जगह पे ऐसा फुटेज आया है कि टोपी पहने हुए लोग बीजेपी कार्यकर्ता बनकर अटैक कर रहे हैं, कोई इसमें टेरर एंगल तो नहीं दिखा? अब देखिए, वो देखना पड़ेगा। हमारी पार्टी की ओर से वहां जवाब दिया गया है कि हम लोगों ने ऐसा किया नहीं है। और आप देखते थे जिस तरीके से वहां घेराबंदी थी, क्या संभव था कि ढेरा लेकर के लोग अटैक करेंगे? जब घुसने नहीं दिया जा रहा था, वो तो सारा आप लोग को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने दिन भर पूरा फुटेज दिखाया, कि वो संभव नहीं है बिल्कुल। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज। सर, मेरा सवाल बंगाल पे है कि जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार में मारपीट हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ आपके नेताओं को मारपीट किया, तो ये संकेत आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं? ऐसा है, संकेत अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। हमारी चिंता एक ऐसी महिला नेत्री के शासकीय आचरण पर है जो दिल्ली में आकर के और देश में आके लोकतंत्र बचाने की बात करती है और अपने प्रदेश में लोकतंत्र के हनन के लिए अपनी सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करती है। विकास चंद्रा, ये हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन।